हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें क्या होता है क्वेश्चन में दोस्तों कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज बताओ, या कभी कह देगा कि साधारण ब्याज दे देगा और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आपको टाइम ना लगे इसलिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। यानी आपको रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। कह रहा है उसी राशि पर, उसी दर पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी आपको इस बार प्रिंसिपल नहीं दे रखा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको नहीं दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप हर क्वेश्चन में वो तरीका फॉलो करो तो आपके क्वेश्चन जो है इजीली जल्दी हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। आपको ऐसा हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको बताकर करता हूँ। तो आपको रेट दे रखी है। रेट दोस्तों आपको कितनी दे रखी है? 5% आपको रेट दे रखी है। वहीं अगर टाइम की बात करें तो समय कितना दे रखा है हमें? 2 साल, 2 ईयर दे रखा है। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? CI। ये कितना दे रखा है दोस्तों? हमें 410 रुपये दे रखा है सर। और फिर हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताओ, यानी आपको इससे ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, ये 5% है तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5/100। इस परसेंट का जो है इसका 100 नीचे लिख लेते हैं। 5/100 हो गया। अब आपने इसको काट देना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, कितना आ गया दोस्तों? 1/20 आ गया। ठीक है। फिर आपने करना क्या है, इस 20 में इस एक को जोड़ के लिख देना है। इस 20 में इस एक को जोड़ के लिख दोगे तो 20 से ही कितना हो जाएगा सर? 20 से ये 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, ये जो परसेंट रखी थी इसे 100/100 लिख के काट दिया, 1/20 आ गया और 20 में आपने एक जोड़ के 21 लिख दिया। अब आपने इसके बाद देखना कि हमें समय कितना दे रखा है। तो समय इसमें दे रखा है 2 साल, तो आपको यहाँ पर पावर 2 लगा देनी है। तो इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। ठीक है। अगर यहाँ 3 साल दे रखा होता तो आप यहाँ पर पावर 3 लगा देते। तो ये 2 साल दे रखा, हमने 2 लगा दिया। अब 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 400 आ जाएगा। ठीक है। 20 का स्क्वायर कर लो, 20 की गुणा 20 में कर लो। ठीक है, 400 आ गया। भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है सर? 441 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप इसमें देखोगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस जो 41 रुपए का है, ये 441 है, ये 400 है, तो 41 रुपए का डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो होता है ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये होता है अमाउंट। अमाउंट होता है मतलब जो आपकी राशि आएगी लास्ट में वो होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी 41 आ गया। अब आपको करना क्या है, इस 41 के बराबर रख देना इस 410 को। ये जो आया ये हमारा साधारण ब्याज आता है, ये ऐसा ही सॉरी CI आता है ये आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब 41 के बराबर रख दोगे आप 410 को। 410 को आपने रख दिया। तो अब ये इससे कितना गुना है सर? ये इससे 10 गुना है। आप पूछोगे कि सर ये 10 गुना कैसे है? तो आप अगर 410 को इस ऊपर वाले 41 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा सर? 10 ही तो आएगा। ठीक है, तो वही है, ये 10 गुना है, ये 10 गुना है। तो आपने करना क्या है, इसको भी 10 से गुणा कर देनी है। इससे 10 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4000। 4000 आ गया सर। ठीक है, तो ये क्या आया आपका सर? ये प्रिंसिपल आया, ये मूलधन आया आपका, मूलधन आ गया। ठीक है, मूलधन आ गया आपका। आपसे पूछा क्या है इसने? आपसे पूछा कि सर साधारण ब्याज बताओ। तो आपने करना क्या है, SI का फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। आप मत करने बैठ जाना P/R/T/100, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इससे आपको टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा आपको ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इस 4000 को ऐसे लिख लोगे। 4000 लिख लिया आपने, गुणा का निशान लगाओगे। हमें कितनी दे रखी है? हमें रेट दे रखी है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, कितना हो गया? 10% हो गया। तो आप यही 10% यहाँ लिख दोगे, 10/100। ठीक है, अब इसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, कितना बचा? 400 बचा। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? ऐसा ही कितना आ गया सर? 400 आ गया। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान इन क्वेश्चन को करना। आपको इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ रेट उठानी है। ठीक है, और सीधा यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करोगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। जब आप इसे करते रहोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 वही है, कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण, माफ कीजिएगा, कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1272, यानी आपको सीआई दे रखा है। कह रहा है उसी राशि के लिए उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको बतानी, यानी आपको इस बार भी ऐसा ही पूछा है। कर दो आप, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम रेट उठाएंगे। रेट कितनी है सर? रेट जो है 12% है। ठीक है, 12% को क्या लिखते हैं आप सर? 12/100 लिख लेते हैं। ठीक है, इसे काट दो। इसे काटोगे आप तो ऐसे काट लो, छोटा काट लो कि 2 चिक 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 3/25 आ गया। 4 से भी काट सकते थे आप। ठीक है, 3 तो आपने करना क्या है, आपने जो है इसमें इसको जोड़ के लिख देना है। तो जोड़ के लिख दो। 25 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर? 25 में हमने 3 जोड़ा तो ये आ गया 28। 28 आ गया। पावर कितनी है? पावर कितनी लगानी है सर? 2 वर्ष दे रखा है हमें समय, तो आप पावर क्या करोगे? 2 लगा दोगे। पावर 2 लगा दी तो 25 की 25 से गुणा करोगे 625 आ जाएगा सर। और वहीं 28 की 28 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 784। अब हम क्या करते थे, इन दोनों में से डिफरेंस निकाल लेते थे। तो कितना अंतर है सर इसमें? सर इसमें 159 का अंतर है, 159 का। और उस अंतर को किसके बराबर रखते थे? जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था। कितना दे रखा है सर? 1272 दे रखा है। तो आप क्या करोगे? इसके बराबर रख लो। ठीक है, अब 1272 को 159 से आप भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 8। तो ये 8 गुना है, ये 8 गुना है। तो सर इसको भी आप 8 से गुणा कर दो। 8 से गुणा कर देंगे तो सर ये कितना आ जाएगा? सर ये 5000 आ जाएगा। जब 8 से आप गुणा करोगे तो ये 5000 आ जाएगा। तो ये आपका मूलधन कितना आ गया सर? मूलधन आ गया 5000, यानी प्रिंसिपल आपका 5000 आ गया। अब आपने ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही निकाल दो। 5000 को आपने ऐसे ही लिखा। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। तो 12 की गुणा आप 2 से करोगे, 12 दूनी 24, तो ये 24% आप इसका निकाल दोगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो 24 की गुणा 50 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो ऐसा ही आपका कितना आ गया? 1200 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी आपका सही हो गया। देखो कितना ईजी है। और आप इसे करोगे तो मैं तो समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग पा रहा है, वरना आपको टाइम लगेगा भी नहीं। कुछ क्वेश्चन के आप देख के आंसर बता दो सर इतना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? एक बात आप याद रखना, कह रहा है उसी धनराशि पर उसी दर से और उतनी ही समय अवधि, यानी टाइम, रेट और धनराशि सब कुछ सेम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे सामने कि यहाँ पर रेट आपको अलग से दे देगा कि इसका निकालो, टाइम आपसे अलग, टाइम का आपको अलग दे देगा कि इसका निकालो। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो दे रखी होगी वो यूज़ कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको 12.5% रेट दे रखी है सर। रेट दे रखी है हमें 12.5%। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो। 12 दूनी 24 और 25, 25 का 25 लिख लिया आपने, बटे में 2 ऐसी था और नीचे हमने परसेंट का 100 लगा लिया। तो इसे काट दो। 25 से 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया? 1/8 आ गया। इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 में क्या करोगे आप? इसमें 1 जोड़ के लिख दोगे। तो 8 का 8 आपने ऐसे लिखा, 8 में 1 जोड़ दिया, 9 आ गया। 9 आ गया। अब देखोगे कि समय कितना है सर? समय जो है 2 साल दे रखा है, तो पावर कितनी लगेगी? पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 होता 3 लगा देते। तो 8 की आप 8 से गुणा करोगे, जब 8 की आप 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 9 की आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते थे, तो अंतर निकाल लो सर। तो अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17। 17 आ गया। 17 को आप किसके बराबर रखोगे? जो क्वेश्चन में हमें सीआई दे रखा था, 510 दे रखा था, 510 के बराबर रख लोगे। ठीक है, तो 17 तिया 51 सर, ये 30 गुना हो गया। ये 30 गुना है तो सर इसको भी 30 गुना कर दो मूलधन निकालने के लिए। तो 30 गुना करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1920। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये प्रिंसिपल आपका आ गया 1920। हमें प्रिंसिपल तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है इसने कि ऐसा ही बताओ, तो ऐसे आप निकाल दो। 1920 आपने ऐसे लिखा। 12.5 की आप 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 25, तो आप इसका 25% निकाल दोगे। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 480। ठीक है, तो ऐसा ही आ गया आपका 480। काट देंगे 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 से ही कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ईजी हो ही नहीं सकता कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, आपको बस तरीका याद रखना है, इसी तरीके से जाओगे तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है। अब आप वो वाला तरीका मत लगाने बैठ जाना, ठीक है, जैसे 5 से ये 6 हो गया, इस तरीके से मत करने बैठना, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। हमें दे क्या रखा है, हमें सर दे रखा है कि साधारण ब्याज दे रखा है हमें, और लास्ट जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए 3 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हमें क्या दे रखा होता है, उसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता था, लेकिन इसने हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि रेट कितनी दे रखी है आपको, सर रेट दे रखी है 5%। टाइम कितना दे रखा है, सर टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। और हमें अब CI नहीं दे रखा, अब हमें दे रखा है SI कितना दे रखा है, यानी साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, सर 50 रुपये दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो आपको P निकालना है, ठीक है। P के बाद आपको निकालना क्या है, P के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल के बाद आपको CI निकालना है। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे सबसे पहले हम। तो 5% आपको रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 साल का। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला याद है आपको, P इंटू R इंटू टी वाला, ठीक है, वो अप्लाई कर लो, वरना डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो ऐसा ही आपको कितना दे रखा है, सर 50 दे रखा है, तो ऐसा ही जगह पे ऐसा ही लिख दोगे 50। प्रिंसिपल आपको निकालनी है, रेट कितनी है 5% है, 5 लिख दो आप। टाइम कितना दे रखा है, सर टाइम 2 साल दे रखा है, बटे में 100, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, तो आप सॉल्व करोगे 5 से ये 10 बार में कट जाएगा, 5 धम 50, ठीक है। और इसे भी काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 500, यानी मूलधन आ गया आपका 500 रुपये। अब 500 आपका मूलधन आ गया, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है। कह रहा है उसी दर से, दर भी वही होनी चाहिए और समय भी वही होना चाहिए। रेट ये है और टाइम आपको ये दे रखा है, इससे निकाल लो। तो 5% कितना होता है सर, 5% होता है 5/100, काट दोगे 5 दूनी 10, यानी 20 आ गया। तो 20 में क्या करोगे आप, एक जोड़ के लिख दोगे, तो 20 से आप क्या लिख दोगे, 21 लिख दोगे। समय कितना है, समय सर 2 साल है, तो पावर 2 लगा दोगे, ठीक है। आपको इस बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 20 का क्या होता है, 20 का 400 होता है, और 21 का 441 स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें अंतर कितना आएगा, सर इसमें अंतर आ जाएगा 41 रुपये का। अब आपको एक चीज देखो, अब आपको ये तो आपका मूलधन होता है और ये आपकी धनराशि होती है, ठीक है। और ये जो आता है ये आपका CI होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको क्या दे रखा है, अभी आपको आपके पास क्या है, अभी आपके पास मूलधन है, तो आप 400 को क्या करोगे, इस 500 के बराबर रख दोगे, ठीक है दोस्तों। आपने इस 400 के बराबर रख दिया इस 500 को, तो ये कितना गुना हो गया सर, ये 5/4 गुना हो गया। कैसे हो गया, 500 बटे में 400 लिखोगे तो 5/4 ही आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये 5/4 है, तो सर इसको भी 5/4 कर दो, तो हमने कर दिया इसको भी 5/4। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 51.25, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया 51.25। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है लास्ट में, या कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी साधारण ब्याज पूछा है, आपको बस इतना ही याद रखना है। जो पूछा है हम उस तरीके से निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आपको दोनों तरीके बता दिए, चाहे इससे स्टार्टिंग करो चाहे यहाँ से स्टार्टिंग करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो, कह रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 246 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है उसी धनराशि का 6% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब इस वाली क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा कि उतने ही समय से, उतने ही दर से, उतनी ही धनराशि का साधारण ब्याज ज्ञात करो, जैसे लास्ट के क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों में कहा है इसने। इस वाले में इसने नहीं कहा है, ठीक है, नहीं कहा है, कोई बात नहीं, हम जो दे रखा है हम उससे निकाल लेंगे, तो हमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको रेट कितनी दे रखी है दोस्तों, रेट जो है 5% दे रखी है आपको। समय कितना दे रखा है सर, समय 2 साल दे रखा है इसने हमें, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपको कितना दे रखा है दोस्तों, CI दे रखा है हमें सर 246 का, ठीक है। 5% को आप क्या लिखोगे सर, 5/100 लिख लो,
काटोगे इसे कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। अब क्या करते थे आप, 20 में एक जोड़ के लिख लेते थे, तो 20 में आप एक जोड़ दो, ठीक है, 20 से कितना हो गया सर 21 हो गया। समय कितना दे रखा है सर, समय इसमें 2 साल दे रखा है, 2 साल दे रखा है तो आप पावर 2 लगा दोगे, ठीक है। समय देखोगे कितने साल दे रखा है, उतनी ही पावर आप इस पे लगा दोगे, ठीक है। पावर लगा दिया आपने 2, 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400 होता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में आप फर्क निकाल लोगे, कितना अंतर है इसमें सर, इसमें है 41 रुपये का अंतर, ठीक है। अब क्या करते थे हम, ये हमारा CI होता था, तो CI को इस वाले CI के बराबर रख देते थे, तो CI को CI के बराबर रख दो, कितना आ गया 246 के बराबर, ठीक है दोस्तों। 246 के बराबर आ गया, तो इससे कितना गुना हो गया सर, इससे ही 6 गुना हो गया। 6 कैसे गुना हो गया, 246 को अब 41 से भाग करोगे 6 आ जाएगा, तो ये 6 गुना है। जब ये 6 गुना है तो इसको भी सर 6 से गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 2400 आपका मूलधन आ गया, मूलधन आपका 2400 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। तो 2400 आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 5 दूनी 10 और 10 बटे में 100 लिख के आप काट दो, तो गलत हो जाएगा। आपको अगला भी ध्यान रखना है कि अगली बार जो रेट जो है वो 6% होनी चाहिए, और समय जो है 3 साल का होना चाहिए। और हम इसकी गुणा ना करके ना इसकी गुणा करेंगे, 6 तिया 18, ठीक है। तो 6 तिया 18 बटे में 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 24 की गुणा आप 18 से कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 432, ठीक है। तो या साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 432, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो गया। बहुत ईजी है, मतलब एक्सट्रीम ईजी है इन क्वेश्चंस को ऐसे डील कर पाना। बाकी आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना, अपना फॉर्मूला लगाओगे तो अब बस फॉर्मूले के रह जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला इन क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई फायदा नहीं है, वरना कंपटीशन का कोई फायदा नहीं हुआ अगर फॉर्मूला लगाने बैठोगे इन क्वेश्चन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। और अभी ये 2013 दे रखा है, लेकिन ये अभी रिसेंटली 2017 में और ये 19 के जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है, तो आपको जरा ध्यान से देखना है। कह रहा है किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% वृद्धि होती है। मतलब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका अगर 100 है, उसमें 100% की वृद्धि हो रही है। अगर आप 100 का 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, 100 का 100% निकालोगे 100 ही आएगा, तो यानी 100% की वृद्धि हो रही है। तो आपकी जो अमाउंट है यानी धनराशि कितनी बन रही है सर, 200 बन रही है, ठीक है। दोबारा समझ लो, अब 100 में 100% की वृद्धि हो रही है, हमने इसे 100 मान लिया है, ठीक है, कि हमारा प्रिंसिपल जो था वो 100 था, ठीक है। अब 100 में 100 की वृद्धि होगी तो 200 हो जाएगा। तो आपका जो ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है और ये धनराशि है, तो इनका जो अंतर होता है वो क्या होता है सर, वो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आ गया, वो 100 है, ठीक है। यार किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। यार समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन को इसने बिल्कुल ही एकदम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब पूरा ही घुमा दिया है। तो आपको फिक्र कुछ नहीं करनी है, जो तरीका बताऊंगा आपको नोट करना है और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे आप रेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दे रखी है, सब कुछ दिया है लेकिन रेट नहीं दे रखी। तो आप रेट कैसे निकालोगे, वो SI का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 ये होता है, ठीक है। SI आपको कितना निकल के आया सर, 100 निकल के आया है, 100 की जगह आप 100 रख दो। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है सर, 100 दे रखा है, ये रहा 100, ठीक है, हमने 100 माना है। रेट आपको निकालनी है, रेट की जगह रेट, और टाइम, टाइम आपको कितना दे रखा है सर, 8 वर्ष दे रखा है, तो 8 लिख लोगे यहाँ पे, और बटे में ये 100 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 है ये, इससे बटे में 8, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 12.5% आ जाएगा, ठीक है। भाग करके देख लेना, फ्रैक्शन में 12.5% आ जाएगा। ये आ गया। हमसे पूछा क्या है, कह रहा है 2 साल के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी इस बार आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है इसका, सिर्फ इसका, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है। हमें यहाँ चाहिए क्या था, हमें सर रेट चाहिए था, तो रेट हमारी आई चुकी है, ये वाली रेट हम यहाँ यूज करेंगे 12.5%, ठीक है। ये कितना होता है सर, ये 1/8 होता है। सॉल्व करके देखोगे आप, 12 दूनी 24, 25, 25 बटे में 100 गुणा में 2, तो 1/8 आ जाएगा। आपने करना क्या होता है, 8 में 1 जोड़ के लिख दो, 8 से आपने 9 लिख दिया, ठीक है। समय कितना दे रखा है सर, इसने समय दे रखा है, तो 2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 8 8 64 हो गया, 9 निम 81 हो गया, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना आया सर, इन दोनों में अंतर निकाल दो, कितना आएगा
सर इन दोनों में अंतर आएगा 17 रुपये का। ठीक है, 17 रुपये का। और हमें दे क्या रखा है, हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, तो ये 64 के बराबर आप क्या रखोगे, इस 8000 को रखोगे। ठीक है, इसके बराबर मत रख देना। ठीक है, आपको रखना है प्रिंसिपल के बराबर। ये प्रिंसिपल पी है, ये अमाउंट है, जो दे रखा है उसके बराबर ही रख दोगे। तो 8000 के बराबर 64 के बराबर आपने 8000 रखा, तो ये हो गया आपका 125 गुना। ठीक है, आप 8000 को 64 से भाग दे देना तो आपका 125 आ जाएगा। तो ये 125 है, तो ये भी सर 125 गुना हो जाएगा। जब ये 125 गुना होगा तो ये आ जाएगा आपका 2125। ये आ गया आपका CI। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, सर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये आपका आ गया 2125। बहुत ही एक्सट्रीम ईजी है। आपको ध्यान यही रखना है कि क्या पूछा है इसने। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने बताया आपको वही फॉलो करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत इजी है, आप देखते ही पहचान गए होंगे। कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है। कह रहा है उसी राशि पर दुगने समय में, अब जो क्वेश्चन इसने और घुमा दिया है, दुगने समय के लिए वार्षिक दर आधी होने पर, यानी रेट आधी होने पर, समय दुगना होने पर उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। कुछ नहीं है, जैसा कहा है उसने वैसा कर लेते हैं। हमें रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है इसने 10%। ठीक है, समय कितना दे रखा है सर, समय दे रखा है इसने 2 साल का। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी CI कितना दे रखा है सर, 525 रुपये दे रखा है। ठीक है, कह रहा है अब हमें प्रिंसिपल निकालना होगा इसमें, तभी प्रिंसिपल निकलेगा, तभी हम आगे साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। यानी हमसे ऐसा ही पूछा है इसने। ठीक है, तो आपने करना क्या, 10 को 10/100 लिख लेंगे, काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। और इसमें 10 में 1 जोड़ के आपने लिख देना है। तो 10 में आपने 1 जोड़ के लिख दोगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा सर। समय देखेंगे हम, समय कितना है 2 है, तो उतनी ही पावर लगा देंगे इसमें। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो दोनों में अंतर कर लो, तो कितना आ गया सर, 21 का अंतर आ गया। 21 का अंतर आ गया, लेकिन इसके हिसाब से CI कितना है, 525 है। तो आप क्या करोगे, इस 525 के बराबर रख दोगे। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया सर, ये हो गया 25 गुना। ठीक है, 25 गुना कैसे हो गया, 525 को आप 21 से भाग करोगे 25 आ जाएगा आपका। ये 25 गुना है, तो इसे भी आप 25 से गुना कर दोगे, तो ये आ गया आपका 2500। आपको पता ही क्या होता है, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, ये वाला हिस्सा। और इधर का हिस्सा होता क्या होता है, धनराशि होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट होती है हमारी। तो 2500 हमारा क्या आ गया सर, प्रिंसिपल आ गया। अब आपने करना क्या है, आप ध्यान रखो, प्रिंसिपल आ गया आपका 2500। ठीक है, इसने कहा है कि उसी राशि पर, राशि आपने यही यूज करनी है दुगने समय के लिए। तो समय है कितना सर, 2 वर्ष है, दो नहीं है क्वेश्चन में। अब 4 होगा, जो 4 होगा, 4 क्यों होगा, कह रहा है दुगना समय यूज करना है आपने, तो 4 वर्ष लगाने हैं के लिए। वार्षिक दर से प्रतिशत आधी होने पर, जो दर है, रेट जो है आपकी कितनी दे रखी है सर, रेट 10% दे रखी है, तो आपको 10 यूज नहीं करनी है, आपको आधी यूज करनी है, यानी 5% यूज करनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका ऐसा ही बताओ, निकाल दो, आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या होता है SI का फॉर्मूला, वही P/R/T/100 यही होता है। तो आपने करना क्या है, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं होती, सीधा 2500 लिखो। ठीक है, गुणा 4 पंजे 20, इसका 20% निकाल दो आप। ठीक है, चाहे रख के निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, आपको जैसे सहूलियत हो वैसे कर लो। 0 से 0 कैंसिल आएगा, तो आप इसे आप सॉल्व करोगे तो 25 दूनी 50, यानी 500 आ जाएगा। तो आपका SI जो है 500 आ गया। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका C सही हो गया। क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता था, ये इसने अभी दुगने समय और आधी रेट लिखा है, इस तरीके से कह दे कि हाफ ईयरली है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट का आधा हो जाता है और टाइम का दुगना हो जाता है। तो ठीक है, तो जैसे आपको हमेशा तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है वो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1600 रुपये है। इस बार आपको ऐसा ही दे रखा है, कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो समय इसने अपने अलग से दे रखा है, हमें वही यूज नहीं करना है, क्योंकि इसने कहीं नहीं कहा है कि वही उसी उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर से, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने दर यूज करनी है, अमाउंट यूज करनी है, लेकिन समय इनका यूज करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं देना इस चीज़ पे। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखोगे। रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 5%। रेट जो है हमें 5% दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है इसने 2 साल। ठीक है,
और हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है सर? साधारण ब्याज दे रखा है इन्होंने 1600 रुपये। ठीक है, आपको सॉल्व करके यहाँ से क्या निकालना है सर? यहाँ से हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आप निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता था SI का? यही होता था P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, यही होता था। तो आप क्या करोगे, SI की जगह 1600 रख लोगे। प्रिंसिपल आपको निकालनी है। रेट आपकी 5 है, टाइम आपका 2 है, बटे में 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 हो गया, तो एक जीरो खत्म हो जाएगी। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा सर? 16,000 आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 16,000 आ गया आपका मूलधन आपका 16,000 आ गया। तो अब आप सॉल्व कर लो। कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष का जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल तो आपकी 16,000 हो गई। रेट जो है आपकी 5% ही रहेगी, कि रेट आपको वही यूज़ करनी है। टाइम बदल दिया इसने, टाइम जो है 3 साल कह दिया इसने। ठीक है, कह रहा है CI बताओ। ठीक है, कर दो, बहुत ईजी है। 5/100 लिख लिया आपने, कितना हो गया? 1/20 हो गया। सॉल्व करने पे आप क्या करते थे, 20 में 1 जोड़ के लिख लेते थे। तो 20 का 20 आपने ऐसे लिखा, इसमें 1 जोड़ दिया, 21 हो गया। पावर कितनी लगानी है? पावर देखो 3 साल दे रखी है, तो पावर आप क्या करोगे, यहाँ 3 लिख दोगे। और 20 की अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 21 की आप 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 9,261 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते थे हम, तो कितना आ गया? 1,261 अंतर आ गया। हमें यही निकालना है। ठीक है, यही हमसे पूछा है। हमें दे क्या रखा है सर? हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ये 16,000 है। ठीक है, यहाँ 16,000 है ना, ये 16,000 है। तो आप क्या करोगे, इस 8,000 को 16,000 के बराबर रख दोगे। ये प्रिंसिपल होता है हमारा, ये P होता है, ये अमाउंट होती है। ठीक है, आप क्या करोगे, 16,000 को 8 से भाग करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 गुना हो गया, तो ये 2 गुना है, तो इसे भी आप क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे। जब आप इसे 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 25/22, यानी 2,522। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया CI। तो आपका CI 2522। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप नीचे सुझाव दे सकते हैं। तो ये जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल वो वाला ट्रेंड चला गया है कि सिंपल आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा या साधारण ब्याज निकालना होगा। वो अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना है। और इन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, टाइप डाल के, टाइप 1 2 3 जितने ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस चैप्टर के आप लिख लेंगे, टाइप 1 2 3 ऐसे डाल के। तो सारे जो क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराऊंगा आपको, सब कवर कराऊंगा मैं आपको। तो आपने करना यही है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।